नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अभी करीब सभी किसान मित्रों के यहाँ लहसुन की फसल 70 से 100 दिनों की अवधि में चल रही है और इस समय हमारी लहसुन की फसल में 3 रोग तेज़ी से फैल रहे हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक रोग पीलापन आ रहा है, ऊपर से पत्ते पीले पड़ रहे हैं और ऊपरी सिरा सूख रहा है। इसके बाद अभी जो है बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक भी होना शुरू हो चुका है और ये जो मौसम बार बार करवट ले रहा है, इसके कारण बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ जलेबी रोग फैल रहा है। तो इन सभी बीमारियों को हम एक ही स्प्रे में 100% कैसे कंट्रोल करें? तो किसान भाइयों, इसमें से कोई भी समस्या आपकी लहसुन की फसल में आ रही है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आज मैं आपको इसके लिए रामबाण दवाई बताऊंगा। एक ही स्प्रे में इन सभी बीमारियों को आप 100% आपकी लहसुन की फसल से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर जो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज लहसुन की जानकारी आपको यूट्यूब पर निरंतर मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी करीब सभी किसान भाइयों के यहाँ लहसुन की फसल 100 दिनों की भी हो चुकी हैं या 100 दिनों से ज़्यादा भी हो चुकी हैं, लेकिन इस समय 3 बीमारियां बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के यहाँ देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी लहसुन की फसल बहुत ज़्यादा पीलापन आ चुका है, ऊपर से पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं और ऊपर से पत्ता जो है सूखना शुरू हो चुके हैं, और इसी के साथ में जो है अभी बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का भी अटैक हो रहा है। और ये जो कोहरा पड़ा था इसके बाद हमारी लहसुन की फसल में जो है जलेबी रोग बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमने 2-2 3-3 स्प्रे कर दिए लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो किसान मित्रों, अब इसके लिए सबसे पहले हमें पहचान करना पड़ेगी कि हमारी लहसुन में पीलापन किस वजह से फैल रहा है, क्योंकि पीलापन आने के 2-3 कारण रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी लहसुन में जो है किसी थ्रिप्स का अटैक है या फिर किसी फंगस का अटैक है, उसी की वजह से पीलापन आ रहा है। पीलापन आने के 2-3 कारण और होते हैं। या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा लहसुन को पानी पिला रहे हैं, उसकी वजह से भी लहसुन में पीलापन आता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ज़मीन सूख नहीं पाती है, पौधा ग्रोथ नहीं ले पाता है, क्योंकि ज़्यादा नमी रहेगी तो जड़ों का विकास नहीं होगा, जिसके कारण पौधे में जो है पीलापन फैलता है। तो आप क्योंकि अभी बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ स्प्रिंकलर लगे हुए हैं या ड्रिप हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी पिला रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा पानी समय खींच कर दीजिए, यानी कि 8 से 10 दिन या जहाँ कठोर नमी ज़्यादा रहती है वहाँ 15 दिनों के बाद में भी आप जो है पानी पिलाइए। थोड़ा ज़मीन को नीचे सूखने दीजिए, थोड़ी सी दरारें चलने दीजिए, ताकि अपने आप लहसुन की फसल में से जो है पीलापन गायब हो जाएगा। पहला कारण तो ये रहता है। अब दूसरा कारण ये रहता है कि हो सकता है कि हमारी लहसुन में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो, आपने आगे पहले कोई न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं की हो, जिसके कारण भी लहसुन में पीलापन आ रहा है। तो अब उसकी पहचान कैसे करना है किसान भाइयों? अगर जो पत्तों की लंबाई कम है, पत्ते थोड़े मुड़े हुए हैं और पौधे के सभी पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारी लहसुन में किसी न्यूट्रिशन की कमी है। तो अब उसकी पूर्ति हमें कैसे करना है? तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। किसी बेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रन लाइए आप, जिसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरान, आयरन सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रन रहते हैं भरपूर मात्रा में। आप वह लाकर स्प्रे कर सकते हैं, जो कि कॉम्बिटो के भी नाम से भी आता है। बहुत सारी कंपनियां ये जो 3-4 स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसमें से कोई सा भी लेकर आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप जो है नीचे से देना चाहते हैं, यानी कि आप पानी पिलाने वाले हैं तो नीचे से भी दे सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ग्रीननेस लाने के लिए आप यूरिया का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 60 दिनों के बाद में हमें यूरिया नहीं देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई यहाँ गलती करते हैं, पीली पड़ रही है लहसुन, यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। तो यूरिया हमें 60-70 दिनों के बाद में नहीं देना चाहिए। आप यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं। अमोनियम सल्फेट में भी नाइट्रोजन रहता है, लेकिन वह अलग फॉर्म में रहता है, कम मात्रा में रहता है, जो कि हमारी फसल को नुकसान नहीं देता है। तो आप 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट ले लीजिए। 15 से 20 किलो भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो अमोनियम सल्फेट लेना है। इसके साथ में हमें जिंक लेना है, किसी अच्छी कंपनी का 21% वाला, 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो ले लीजिए। और इसके साथ में फेरस सल्फेट जो आता है वह लेना है 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ में किसान भाइयों, आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हैं 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, ये ले लीजिए।
इसके बाद में आप खेत में जाइए, वहाँ से एक लहसुन उखाड़िए और उखाड़ने के बाद में आपको देखना है कि उसकी जड़ें कैसी हैं। जड़ें अगर जो बिल्कुल सही हैं, सफ़ेद हैं, एक भी जड़ नहीं सूख रही हैं या गुलाबी नहीं पड़ रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन सबको मिलाकर छिड़काव करके पानी पिलाना है। या फिर आपकी लहसुन में जड़ें गुलाबी पड़ रही हैं, जड़ें सूख रही हैं, तो समझ लो कि आपकी लहसुन में नीचे ज़मीन में कीड़ा या कोई फंगस का अटैक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो दानेदार आता है, आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो लेना है और इसके साथ में कीटाजिन लेना है। आप चाहें तो अगर जो आपकी लहसुन की फसल जड़ें बिल्कुल सही हैं तो भी डाल सकते हैं, ताकि आगे चलकर हमारी लहसुन में जड़ से आने वाले फंगस ना लगे। तो आप ये ले लीजिए, इन सबको मिला दीजिए, छिड़काव कर दीजिए, पानी पिला दीजिए, तो ये जो आपकी लहसुन की फसल में पिलासपन आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा कारण होता है कि या तो हमारी लहसुन में किसी फंगस का अटैक हो रहा है, तो अब उसकी पहचान कैसे करना है। आपको लहसुन के जो पत्ते रहते हैं, पत्ते देखना है, पत्तों में सफ़ेद कलर के जो गोल गोल धब्बे बनते हैं और धारियाँ बन रही हैं, तो अगर जो वो धारियाँ बन रही है तो समझ जाओ कि हमारी लहसुन में जो है फंगस का अटैक हो चुका है। तो अब उसके लिए हमें कौन सा फंगिसाइड लेना है जो इन पर जो है अच्छा रिजल्ट दे। तो इसके लिए 2-3 टेक्निकल चलते हैं किसान मित्रों, जिसका आप जो है स्प्रे करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके लिए आप या तो जो मैं बताऊं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या पेन या कॉपी लेकर उनको जो है आप नोट करते जाइए, ताकि मार्केट से आपको दवाई लाने में आसानी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले चलता है किसान भाइयों हमारा जो BSF का कैब्रोटॉप के नाम से जो फंगिसाइड आता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है ऐसे मौसम में। वह आप उसको ले सकते हैं जिसके अंदर मेटीराम प्लस पायराक्लोस्टोबिन रहता है। 55% मेटीराम और 5% पायराक्लोस्टोबिन मिलता है, तो आप वो ले लीजिए। 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका डोज लगता है, आप वो ले लीजिए। इसके साथ में बायर कंपनी का जो एंट्राकोल आता है आप उसको ले सकते हैं किसान भाइयों, और इन दोनों का भी मिलाकर जो है स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों जो अडामा कंपनी का कस्टूडियो आता है, इसके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर पायराक्लोस्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल रहता है, आप उसको ले सकते हैं। और इसके साथ में भी किसान भाइयों या तो आप एंट्राकोल मिला सकते हैं बायर कंपनी का, या फिर डाइथेनियम 45 मिला लीजिए, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप जो है स्प्रे करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको जो है देखने को मिलेंगे। या फिर जो इसके बाद तीसरा जो फंगिसाइड है जो बायर का नेटिव आता है, थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार है उसके, लास्ट में रामबाण उपाय है वह, आप उसको ले सकते हैं जिसके अंदर टेबुकोनाजोल प्लस पायराक्लोस्टोबिन मिलता है, आप उसको ले लीजिए। और इसके साथ में किसान भाइयों हमें जो BSF का पोलीराम आता है उसको मिलाना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर जो बनाकर आप स्प्रे करेंगे तो 4 दिनों में आपकी लहसुन की फसल में कोई सा भी फंगस हो 100% ख़त्म हो जाएगा, सफ़ेद धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे, पीलापन भी ख़त्म हो जाएगा, और 4 दिनों में आपकी लहसुन बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। तो इनमें से ये जो 2-3 टेक्निकल बताए हैं, इन तीनों में से कोई सा भी लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा फंगिसाइड का काम। अब किसान भाइयों इसके साथ में आप थ्रिप्स के लिए अगर जो कम मात्रा में थ्रिप्स हैं तो आप किसान भाइयों इसके साथ में जो है प्रोफेनोसाइफर ले सकते हैं। लेकिन एक सावधानी रखना है, अगर जो आप जो अडामा का कस्टूडियो लेते हैं तो कस्टूडियो के साथ में हमें जो है प्रोफेनोसाइफर नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए आप किसान भाइयों 3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, 3 में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। पहला आता है हमारा डेल्टा मेथिन ले सकते हैं। डेल्टा मेथिन के साथ में आप जो लांसर गोल्ड आता है UPL का, जिसके अंदर एसीफेट प्लस एमिडा रहता है, तो आप इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या फिर किसान भाइयों आप प्रोफेनोसाइफर आती हैं, प्रोफेनोसाइफर ले सकते हैं। प्रोफेनोसाइफर के साथ में भी आप किसान भाइयों जो है लांसर गोल्ड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या फिर जो सिजेंटा की अलिका आती है, सिजेंटा की अलिका ले लीजिए, और अलिका के साथ में भी किसान भाइयों आप जो है लांसर गोल्ड ले सकते हैं। ये 3 कॉम्बिनेशन है, इन तीनों के साथ में जो है आप लांसर गोल्ड ले सकते हैं। या फिर ज़्यादा मात्रा में आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स हैं तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, सिजेंटा की अलिका लेना है, और अलिका के साथ में किसान भाइयों आप जो है बायर का जो जंप के नाम से जो कीटनाशक आता है जिसके अंदर फिप्रोनिल रहता है 80%, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये 3 फंगिसाइड हैं, 3 जो है थ्रिप्स के लिए कीटनाशक हैं,
इसके बाद अब बात करते हैं किसान भाइयों जलेबी रोग, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ जलेबी रोग बहुत ज़्यादा आ रहा है और वह कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो धानुका की जो कोनिका आती हैं फंगिसाइड, जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रहता है और उसी के साथ में हमें मिलता है कासुमामाइसिन बैक्टीरिया के लिए, तो आप उसको ले सकते हैं और इसके साथ में मिला सकते हैं। या फिर जो हमारा जिब्रेलिक एसिड आता है, जो प्रोजिव के नाम से आता है, डिब्बी आती है 10 ग्राम की रहती है, पाउडर फॉर्म में आता है, आप जिब्रेलिक एसिड ले लीजिए और उसको मिलाना है किसान भाइयों। हमारा जो देसी शराब आती हैं, देसी शराब ले या फिर लाल शराब, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, जिसकी मात्रा रखना है 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और उस शराब के अंदर ये जिब्रेलिक एसिड मिला दीजिए और इनके साथ में जो है किसान भाइयों आप मिला सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। तो ये पीलापन, थ्रिप्स, जलेबी रोग 100% आपकी लहसुन की फसल से जो है 4 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे किसान मित्रों। अब ये हो गई हमारी पीलापन, थ्रिप्स के लिए और जलेबी रोग के लिए जो दवाई। अब बहुत सारे किसान मित्र के कमेंट थे कि सर हमारी लहसुन 110 दिनों की हो चुकी हैं लेकिन नीचे साइज़ नहीं बन रही है। तो आप उसके लिए किसान भाइयों जो मैंने माइक्रोन्यूटन बताए हैं, इसमें से कोई सा भी माइक्रोन्यूटन ले सकते हैं, जैसे कि जो कॉम्बी 2 के नाम से आता है आप वो भी ले सकते हैं, या होमेक्स का सीक्वेंशियल 2 के नाम से आता है आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर जो मल्टीप्लेक्स का क्रांति के नाम से आता है आप उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भरपूर मात्रा में फर्टिलाइज़र रहते हैं। तो ये क्या होता है किसान भाइयों कि लास्ट में हमारे पौधे को जो माइक्रोन्यूट्रन की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति हो जाती है, और अगर जो माइक्रोन्यूट्रन मिल जाते हैं ना तो पौधे में ताकत आ जाती है, तो जल्द से जल्द जो है कण बन जाता है, वो अच्छा बनता है, तो आप उसको ले सकते हैं। या फिर किसान भाइयों 110 दिनों की आपकी लहसुन की फसल है तो आप 2 स्प्रे 05234 के कर दीजिए, इसके साथ में बोरान मिला लीजिए। या फिर किसान भाइयों 120 दिनों की आपकी लहसुन की फसल हो चुकी है तो 0050 और बोरान का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो आपकी लहसुन की कण की साइज़ भी बन जाएगी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो किसान मित्रों इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान, और आप सभी किसान मित्रों को 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।